नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राज। बात करते हैं यशो इंडस्ट्रीज़ कंपनी के बारे में। क्यों मुझे ये कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, उसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं और बाद में बाकी जो नंबर्स हैं, छोटे-मोटे जो चीज़ें हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट आती है, इसके किसी तरीके की मुझे गाइडेंस नहीं मिलती है, जो कि मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है। और दूसरा, ये कंपनी थोड़े-से कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर के अंदर काम करती है, जिसको मुझे पढ़ने में, समझने में ग्रिप नहीं आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर बिज़नेस में कोई 19-20 भी होती है, 19-20 छोड़ो 15-20 भी होती है, तब भी मुझे समझ नहीं आएगा कि स्टॉक में करना क्या है। जिस वजह से मैंने बोला कि मुझे इसमें ग्रिप नहीं आ रही है। और मैंने आपको क्या सिखाया, क्या बताया, हमेशा मैं 3 चीज़ें फ़ॉलो करता हूँ। मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस, दूसरा नंबर, तीसरा चार्ट। मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस ठीक है, अगले 1 से 2 साल की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे। चार्ट अप ट्रेंड है, यहाँ पे नंबर अच्छे आए हैं, तो फिर मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? चलिए शुरू करते हैं। एक बार ही चलते हैं इसके बिज़नेस मॉडल के ऊपर और देख लेते हैं कंपनी करती क्या है और थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों मैंने ऐसा कह रहा हूँ। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है। जो इनके बने हुए केमिकल्स हैं, वो फर्दर जाके इस्तेमाल होते हैं आपका लुब्रिकेशन, केमिकल, रबड़ केमिकल और आपकी जो फ्रेग्रेंस रहती हैं, खुशबूज़ रहती हैं, उनको बनाने के लिए काम आती हैं। ठीक है जी? इनके बने हुए जो केमिकल्स हैं, उनसे आगे जाके टायर बनाने के अंदर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर इस्तेमाल होता है, कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए काम होते हैं, सर्जिकल ग्लव्स बनाने के लिए लेटेक्स ग्लव्स रहते हैं या कॉन्डम्स रहते हैं या बलून्स रहते हैं, तो उनको बनाने के लिए काम आता है। अब इन्हीं के जो स्पेशलिटी ऑयल है, वो इस्तेमाल करके आपका जो टरबाइन इंजन है, उसके अंदर गियर ऑयल बनाना, उसका फ्लड जो उसके अंदर होता है, ग्रीस बनाना, फिर उसके अलावा प्रिंटिंग की जो इंक होती है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और साथ में आपके जो फ्लेवर्स रहते हैं, उसको बनाने की जो खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस, और पर्सनल केयर के जो हमारे आइटम्स रहती हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक रह गया, एग्रोकेमिकल हो गया, सूटिकल के प्रोडक्ट्स हो गए, हमारे ओरल केयर जो मुंह के अंदर हमारा पेप्सोडेंट, ये वो जो केमिकल पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाने के लिए एडिबल ऑयल हो गया, कोई खाने पीने की जो आइटम्स रहती हैं, एनिमल फीड हो गया, विटामिन्स, न्यूट्रासूटिकल, ऐसी चीज़ों में बड़े कॉम्प्लिकेटेड सी कुछ चीज़ें हैं। है थोड़ा सा एफएमसीजी, लेकिन ये केमिकल सेक्टर की तरफ है। तो जिस वजह से मैंने बोला कि इस कंपनी में सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ग्रिप नहीं आ रही है, इस वजह से मैं ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहूँगा। अब मेरा वीडियो है बाय सेल रिकमेंडेशन तो है नहीं। अगर ऐसा करोगे तो आपको फिर आप बेवकूफ़ हो अगर मेरा वीडियो देख के बाय सेल करोगे। मेरा काम है कंपनी पढ़ो, मज़ा आता है आपको आके बता दो, मज़ा आया तो भी बताओ, मज़ा नहीं आया तो भी बताओ। अब मेरा वीडियो देख के बाय सेल करोगे तो लॉस पक्का आपको होना है। करना क्या है, आपको सीखना है, तो लिंक नीचे दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वर्कशॉप और मेंटोरशिप प्रोग्राम, जाओ जाके देख लो और सीख लो। अब जो ये कंपनी है, ये 140 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है। ठीक है, जिसमें कि आपका टायर बनाना, लुब्रिकेशन जो मैंने आपको सब बता दिया, कॉस्मेटिक केयर हो गया, फ्रेग्रेंस हो गया, सारा का सारा। इस्तेमाल कौन करता है इनको? इनके जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो आपके इस्तेमाल होते हैं जैसे कि ऑटो वाली कंपनी हो गई, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई, पर्सनल केयर की जो अपने आपके जो क्रीम पाउडर ऐसी वाली जो कंपनीज़ हैं, फिर आपके जो एडिबल ऑयल्स हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर आपका कन्वेयर बेल्ट को बनाने का काम, तो ऐसी जगह इसका इस्तेमाल होता है। और इनका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है वो आपका इंडस्ट्रियल वाले काम से आता है। ये वाला हिस्सा जो इंडस्ट्रियल डिवीजन है, जो कि बड़ी बड़ी दूसरी कंपनीज़ को प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आता है। ठीक है जी। अब इनका अगर काम समझा जाए तो 89% इंडस्ट्रियल जो केमिकल है वहाँ से इस्तेमाल होता है, रेवेन्यू आता है, और 12% कंज्यूमर केयर से। तो कंज्यूमर केयर बहुत छोटा हिस्सा है, आपको जो इंडस्ट्रियल यूज़ है वहाँ पे ज़्यादा फोकस रखना है। अगर ज्योग्राफी वाइज समझा जाए, मतलब एक्सपोर्ट कितना करते हैं, तो 58% के आसपास ये एक्सपोर्ट करते हैं और 42% आसान भाषा में लेते हैं, 60% बाहर भेजते हैं, 40% इंडिया में इस्तेमाल हो जाता है। और कंपनी को जो केमिकल वाला सेगमेंट है वहाँ से काफ़ी ग्रोथ आ रही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये वॉल्यूम प्ले वाला ज़्यादा सेगमेंट लग रहा है मुझे। अब मैनेजमेंट की जो ऑफिशियल गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग ये 1500 करोड़ लगभग 2028 में जाके करेंगे। आज की डेट में देखें तो 850 करोड़ है, लगभग 2 साल के अंदर ये यहाँ से 50% ग्रोथ करेंगे, जो कि 1 से 2 साल के अंदर बड़ी आसानी से होता हुआ दिख सकता है। आज की डेट में अगर कैपेसिटी बोलें, यानी जो इनकी फैक्ट्री है, तो वो 60% पे ग्रोथ कर रही है। अगर मान लो एक दिन में वो 10 साबुन बना सकती है, तो ये 6 बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कैपेसिटी है, इसको बढ़ा के ये लेके जाएंगे 75% पे। तो 6 साबुन बना रहे हैं, इसको 7-8 साबुन लेके जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कैपेसिटी फिर वहाँ तक हो जाएगी, तब ये अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अब इन्होंने 125 करोड़ रुपया भी डाला इसी काम को करने के लिए। देखें, एक तो हो गया गाइडेंस दे दी, गाइडेंस इन्होंने नंबर्स में दे दी है।
दूसरा हो गया उसको कैपेसिटी कितनी बढ़ा रहे हैं और उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए खर्चा कितना कर रहे हैं। तो 125 करोड़ वहाँ पे फंड डालेंगे जो कि अंदर से अपनी कंपनी से निकाल के और डाल देंगे, चाहे उसमें QA भी करें, लोन करें, डेट करें, जो भी इन्होंने करना है कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ था कंपनी के बारे में, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं ना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ इस कंपनी को लेके। ओवरऑल कंपनी मुझे ठीक लग रही है, लेकिन मेरी जो पर्सनल राय है, मैं ऐसी कॉम्प्लिकेटेड थोड़े बिज़नेस से दूर रहना पसंद करता हूँ। हालांकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड बिज़नेस मेरे पोर्टफोलियो में है और उनको मैं शायद थोड़ा सा अच्छे से समझ पा रहा हूँ, इसलिए उसमें कंफर्टेबल हूँ। अगर मेरा वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करा है तो जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड सत श्री अकाल।